तो दिल्ली में एनएसजी पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। थोड़ी देर में अमित शाह घटना के स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एंगल से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उज्जैन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उज्जैन में कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। बीडीएस टीम के साथ पुलिस अब चेकिंग कर रही है। महाकाल मंदिर के बाहर चेकिंग की जा रही है। महाकाल लोक में चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा टावर चौक, रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे में चूंकि उज्जैन बहुत पीक जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये जगह, और ऐसे में अब उज्जैन में भी देखिए आप सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों की डिक्की चेक की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। कुछ भी संदिग्ध अगर लग रहा है तो फौरन उसकी जांच की जा रही है। ये उज्जैन से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता भी वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, अब तक उसमें कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं और ऐसे में अब उज्जैन में भी पुलिस अलर्ट पर है। और वजह यह है कि उज्जैन बहुत अहम इलाका है। वहां चूंकि महाकाल बाबा का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है, महाकाल लोक है, और ऐसे में क्या ये दिल्ली के बाद कहीं और भी साजिश है? इसी के मद्देनजर जगह जगह हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ललित जैन मेरे सहयोगी उज्जैन से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले सीधा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जी, इस समय हम टावर चौक पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीएसपी, थाना प्रभारी एसपी खुद मौके पर मौजूद है और जितनी भी गाड़ी और निकल रही है उन पर जिन पर भी शंका हो रही है उनको रोका जा रहा है, सभी को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे सीएसपी दीपिका शिंदे, टीआई राकेश भारती, एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर मौजूद है और हर गाड़ियों को चेकिंग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसपे जरा सा भी डाउट हो रहा है उनको बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर भारी फोर्स तैनात है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उज्जैन जो है कि सिमी का गढ़ कहलाता है। यहाँ तक पहले भी कई जो सिमी के सदस्य पकड़ा गए, सफदर नागौरी जैसा आतंकी भी उज्जैन का ही रहने वाला था, इसलिए यहाँ पर विशेष अलर्ट बरती जा रही है। हम यहाँ पर चूंकि एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से सब चेकिंग की जा रही है। जो दिल्ली की जो दुखद घटना है उसके तत्काल बाद से ही हम लोग सभी अलर्ट पर हैं। आने जाने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। हमारी बीडीडीएस की टीम भी सारे इस तरह के पार्किंग स्पॉट्स जहाँ पे अबैंडन्ड गाड़ियां खड़ी हैं उनको चेक कर रही है। हमारा डॉग स्क्वाड भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। महाकाल मंदिर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बाबा महाकाल का मंदिर भी है। उसको देखते हुए हमने निकट समय में एक त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना बनाई थी, तो आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सभी जो जवान हैं उन सभी को राइफल्स इशू की जा रही है और उसी के साथ से चेकिंग की जा रही है। सर, जैसा कि ये खाली उज्जैन में ही है या पूरे जिले में हो रहा है? ये जिले में, शहर के सभी थानों में, आने जाने के मार्गों पर, देहात के सभी थाने में आने जाने के मार्गों पर, सभी रेलवे स्टेशन पर, सभी होटल, लॉज, ढाबे, इन सभी की चेकिंग पूरे जिले में है। सर, अब तक कोई संदिग्ध कोई ऐसा दिखा है? एक वाहन हम भी जिसने बैरिकेड तोड़ के भागने का प्रयास किया था, अर्टिगा गाड़ी है, जिसमें 3 व्यक्तियों को हमारी पुलिस ने पीछा पड़ के बहादुरी से पकड़ा है। तीनों काफी नशे में है और इस दौरान उन्होंने चेकिंग के दौरान भागने का प्रयास किया, जिसमें उनके हाथ पैरों में चोट आई है। उसको अभी थाने ले जाया गया और उनसे पूछताछ की गई। सर, ये चेकिंग कब तक चलेगी? ये अभी अनिश्चित काल के लिए है, जब तक हम अभी इस तरह के सभी पोटेंशियल थ्रेट्स जिनको जीरो इन नहीं कर देते, जो हमारे इस तरह के आइडेंटिफाइड लोग हैं, उन सभी की हाजिरी नहीं करा लेते हैं। इसके अलावा सारे होटल, लॉज, ढाबे जब तक सभी हम चेक नहीं कर लेते तब तक ये चेकिंग जारी है। तो आसिफ, जैसा कि रहेगा, आपने प्रदीप शर्मा जो एसपी है उन्होंने ललित, आपके साथ एसपी साहब है, उनसे जरा पता कर लीजिए आला अधिकारियों की तरफ से किस तरह के निर्देश प्राप्त हुए उन्हें। जी ललित, आवाज पहुंच रही है आप तक? यहाँ पर जरा पता करिए किस तरह के निर्देश प्राप्त हुए उन्हें। जी, अभी चूंकि क्या है, यहाँ पर जो दूसरी गाड़ी आ गई है उनको चेकिंग करवाने के लिए एसपी साहब रुके हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। हम जैसे ही अवसर मिलता है उनसे पुनः बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको किस तरीके से निर्देश प्राप्त हुए और किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ललित, जरा मुझे दिखाइए आपकी जी जी जी, बोलिए बोलिए। हम सभी तरह से अलर्ट पर हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। जितने भी हमारे इस तरह के इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन
सभी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि उज्जैन वैसे भी संवेदनशील जिला है और पूर्व में मेल, भैरपुर और नाचता जैसे कस्बों में इस तरह के लोगों के होने की जैसा आप सभी लोग जानते रहे हैं, तो इन सभी के जितने आइडेंटिफाइड थ्रेट्स हैं, हमारी डीएसपी की टीम इनको हमेशा मॉनिटर करती है। आज उन सभी को थाने पे हाजिर कराया है। सर, इसके लिए कोई विशेष निर्देश प्राप्त हुआ है? पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिल्ली की घटना को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस को और सभी बटालियंस को अलर्ट पे रहने के लिए बोला गया है। जो हमारा स्टैंड टू का बल है उसको अलर्ट पे रहने के लिए बताया गया है। बीडीडीएस की टीम को हमने स्पेसिफिकली डिप्लॉय किया है, जिससे इस तरह की सभी गाड़ियों को चेक किया जा सके। हमारे डॉग स्क्वाड जो चेक करने में एक्सपर्ट है वो लगाया जा रहा है और रात में हमारे विद्रोही दल भी पूरे शहर में भ्रमण पे रहेंगे। तो आसिफ, जैसा कि प्रदीप शर्मा ने बताया कि किस तरीके के निर्देश प्राप्त हुए थे और किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। जी ललित, जरा मुझे पूरा वो इलाका दिखाइए हमारे दर्शकों को कि अमूमन इस वक्त वहां कितनी भीड़ होती है, आज क्या फर्क है, कैसे बैरिकेटिंग की गई है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी, जैसा कि इस समय हम टावर पे है, उज्जैन का हॉट स्थल है, यहाँ पर चौपाटी लगती है। खास बात यह शाम के समय में यहाँ पे बड़ी संख्या में पूरे शहर के लोग आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारियों ने लगे हुए हैं, साथ में यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं कि और हर गाड़ी को जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से चेक किया जा रहा है, उनको खोल के देखा जा रहा है, उनको डिक्की खोल के देखी जा रही है, उनके पास अगर कोई सामान हो तो वो भी चेक किया जा रहा है बारीकी से। साथ में मेटल डिटेक्टर और इससे भी बारीकी से चेकिंग की जा रही है। तो जैसा आप बता रहे हैं ललित की यह चौपाटी लगती है, लोग एंजॉय करने आते हैं, तो वहां खाने पीने की जो रेडी फड़ी बाकी जो ठेले लगते होंगे, क्या अभी भी वहां मौजूद हैं? वो आम दिनों की तरह वहां चल रही है शॉपिंग और बाकी चीजें, या हटा दिया गया उनको और सुरक्षित तरीके से वहां पर अभी व्यवस्था बनाई जा रही है? जी आसिफ, जैसे देखिए कि आप जो चौपाटी है हमेशा की तरह जिस तरीके से लगती है उसी तरीके से लगी हुई है। हालांकि यह बात अलग है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पे जितनी भी रेहड़ी है, जितनी भी चौपाटी पर ठेले लगे हुए, उन सबकी जांच कर ली है। और यहाँ पर चूंकि इस घटना के बाद में इतना पुलिस बल देखते हुए लोग भी धीरे धीरे घर जा रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर भीड़ भी काफी कम हो गई है। ललित, मैं लौट रहा हूं, के पास बने रहिएगा। और देखिए दिल्ली से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनएसजी के कमांडोज, एनएसजी की जो बीडीएस टीम है वो मौके पर मौजूद है। और आप देखिए कि जो भी बॉम्ब को डिटेक्ट करने, उसे डिफ्यूज करने के जो उपकरण है उनके साथ आप देख रहे हैं एनएसजी के कमांडोज आगे बढ़ते हुए आपको नजर आए थे। और वहां पर एक गाड़ी एनएसजी के पास ऐसी भी है कि अगर वहां पर कोई ऐसा बॉम्ब मिलता है जो जिसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा पा रहा, तो उसको उस कंटेनर में डाल दिया जाता है और उसके अंदर ही धमाका होता है। और वो इतनी सक्षम गाड़ी है, इतना सक्षम वो चेंबर है कि उसके अंदर अगर धमाका होता है तो वो उसके इंटेंसिटी को सहन कर लेता है, उसके धमाके को सह लेता है। वो गाड़ी भी हमने आपको दिखाई थी। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये एनएसजी मौके पर मौजूद है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ उज्जैन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और ये दिल्ली में फिलहाल आप देखिए, और अभी पूरा घेराबंदी कर दी गई है इलाके की, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। तो दिल्ली के ब्लास्ट के बाद अब उज्जैन भी हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। देश की जितनी भी अहम जगह है, ये देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें आपको देखिए। ब्लैक जो ड्रेस में आप देख रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं, अपने ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ, असॉल्ट राइफल्स के साथ पूरी तरह से मुस्तैद है। और साथ ही साथ बीडीएस की टीम भी वहां पर मौजूद, और ब्लैक कैट कमांडोज जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरह से काले कपड़ों में रहते हैं। और ये ऐसी घटनाओं के लिए पूरी तरह से दक्ष ये हमारा सुरक्षा बल का एक विशेष दस्ता एनएसजी, और सबसे पहले एनएसजी वहां पर पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जांच में जुटी ही हुई है। पुलिस कमिश्नर दिल्ली, हमने क्या कहा हमने आपको सुनाया। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग भी की, तमाम वरिष्ठ ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मुलाकात की। और इसके बाद सीधा वो अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से उन्होंने घटना की जानकारी भी ली है, तो साथ साथ उनका हालचाल भी जाना, उन्हें हिम्मत बंधाई है। और लेकिन ये धमाका इतना ज्यादा था कि बताया जा रहा है एक i20 कार में धमाका हुआ, और उसका जो साइड गेट है, जो उसका दरवाजा है, वो कई मीटर दूर जाकर गिरा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें घटनास्थल की, दूसरी तरफ वो जगह जहां एनएसजी अभी अभी एंटर हुई है। पूरे इलाके को बैरिकेटिंग करके वहां घेर लिया गया है। और अब वहां पर
लगातार एनआईए क्योंकि मौजूदगी है, एनआईए वहां पहुंचा हुआ है और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो एजेंसी है, वो संस्था है जो इस तरह के आतंकी धमाकों और आतंकी साजिश की जांच करते हुए एक्सपर्ट है। इस मामले में देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है एनआईए और ऐसे में एनआईए पूरी तरह से मुस्तैद है, लग गई है काम में ये पता करने में। और देखिए 3-4 जो चीजों से पहले प्राइमरी जो ढूंढी जाएंगी वो ये कि किस तरह के केमिकल का, विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और ये किस तरह से ये धमाका हुआ, कितना ज्यादा केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, विस्फोटक इस्तेमाल किया गया होगा, साजिश किसने की। और ये तस्वीरें उज्जैन की भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, जगह जगह हाई अलर्ट